पाप की इच्छा को छोड़कर। सोचिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, पाप को छोड़कर उसने संपूर्ण रीति से सारी मनुष्यता को अपने ऊपर धारण कर लिया। आप भी पाप को छोड़कर स्वर्ग की सारी महिमा को धारण कर चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर उसकी सारी महिमा, आपकी लॉटरी लग गई। आपको केवल उसी की जरूरत है, वह सब बनने के लिए जो परमेश्वर ने आपको बनाने के लिए नियुक्त किया है। और जीवन में और सुसमाचार में और विधान को पूरा करने के लिए, जीवन में, सुसमाचार में और विधान को, परमेश्वर की योजनाओं को, इच्छाओं को पूरा करने के लिए, पहला कुरिन्ती अध्याय 2 वचन संख्या 12 कहता है, परंतु हम में संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाई है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर आपके विषय में कहता है, इसके विषय में सोचिए, इस वचन को अपने दिमाग में याद रखिए। आप में से प्राय हर एक व्यक्ति के पास आज की वास्तविक संग्रहता है, और पहला कुरिन्ती अध्याय 2 वचन 12 को लिख लीजिए और उसको कंटिन्यू, जब तक वो आपको याद नहीं हो जाता, इसको दोहराइए और हर समय हर पल इसको बोलिए। वचन कहता है, परंतु हम में संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। बार बार दोहराए, इतना दोहराए कि आपको नींद में भी वचन, जब आपसे पूछा जाए तो आप बेधड़क बोल दे, बंद आंखों में भी आप वचन को बोल दे। जब आप इस वचन की गहराई को जान जाएंगे, तब आप इस वचन के जैसे काम करने लग जाएंगे इस विश्व में। और जब आप इस वचन के जैसे काम करने लगेंगे, तब आपके जीवन, आपके मुंह से निकले हुए वचन आपके जीवन में प्रभावी रूप से वस्तुओं को उत्तर दे देंगे और परिणाम आपके सामने प्रकट कर दिए जाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन सच्चा और ताया हुआ वचन है। वो पूरी कसौटी से खरा वचन है, पूरी कसौटियों के द्वारा जांचा और परखा हुआ वचन है परमेश्वर का वचन। उसने बिना आप उन सभी बातों को नहीं जान सकते जिसके साथ परमेश्वर ने आपको मसीह में आशीषें दी है और उन्हें प्रदान किया है। हर दिन आपके लिए परमेश्वर की आशीषें, सर्वशक्तिमान के नाम में आपके लिए हर दिन परमेश्वर की आशीषें आपके लिए एक लाभ के रूप में रखी हुई है। भजन संहिता 68 वचन संख्या 19, संत मती अध्याय 6 वचन संख्या 11, संत लूकास अध्याय 11 वचन संख्या 3 में पवित्र आत्मा को उन आशीषों में मार्गदर्शित करता है जो आपके द्वारा परमेश्वर ने आप में रखी है। जब आपने पेंतकुस्त के दिन परमेश्वर की आत्मा को पाया, जब आपने विश्वास को पाया, जब आपने बपतिस्मा को पाया, उसी दिन से यह आशीषें आपके अंदर, आपके जीवन में रहने लगी और आप आशीषों के साथ सहभागिता करने लगे। और यही हमारा आज की वास्तविक संग्रहता का शीर्षक है, आशीष आपके अंदर। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब आपके अंदर, तो आशीष आपके अंदर। सोचिए कि तब क्या, जब यूक्रिस्त को आप लेते हैं, तब आप यीशु मसीह को जब आप अपने शरीर में लेते हैं, तो क्या होता है, स्वर्ग की आशीष आपके अंदर। सोचिए कि जब आप वचन को पढ़ते हैं, वचन देहधारी हुआ, वचन शरीर बन गया। वचन को जब देखा गया, तब वो मरियम की गोद में लेटा हुआ बालक यीशु था। जब आप उस वचन को ग्रहण करते, तब यही वचन आपको मसीही बना देता है। इस विश्व में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एक विश्वासी जीवन हो सकता है। आप याकूब हो सकता है, आप मथियस हो सकता है, आप लॉरेंस हो सकता है, आप फ्रांसिस हो सकता है, आप सुशीला हो, या आप लता हो, या आप कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप मसीह हैं, आत्मा से भरपूर। इस विश्व में परमेश्वर की सामर्थ्य से परिपूर्ण सर्वशक्तिमान का वचन आपके लिए बहुत स्पष्ट रीति से कहता है।